Constitution Reform Act 2005, the Lord Chancellor was the head of the judiciary in Britain. He fused the legislature, executive, and judiciary as he was the ex officio Speaker of the House of Lords, a government minister who sat in cabinet and was head of the Lord Chancellor Department, was administered the court, the justice system, and appointed judges. जैसे मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ऐसी वहाँ हाउस ऑफ कॉमन है, ठीक है, देन वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड है और फिर जुडिशरी है। तो हाउस ऑफ कॉमन में कौन बैठता है? हाउस ऑफ कॉमन में क्वीन एलिजाबेथ हो गई, यानी कि क्वीन बैठ गई, यानी कि मोनार्क, राइट। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन बैठा? जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं आया था 2005 में, तब तक वहाँ के जो चांसलर थे वो बैठते थे। वो सारी चीज़ें डिसाइड करते थे, जैसे कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन अपॉइंट होगा, कोर्ट्स कैसे चलेंगी, जुडिशियल सिस्टम कैसे बनेगा, जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, ये सब डिसीजन वो लोग लिया करते थे। The Constitutional Reform Act 2005 separated the powers, the legislative function vested with the elected Lord Speaker and judicial function vested with the Lord Chief Justice. The Lord Chancellor Department was replaced with a Ministry of Justice, and the Lord Chancellor currently serves in the position of Secretary of State of Justice. The British governing system follows a parliamentary form of government. The British constitutional system has adopted a fusion of powers rather than the separation of powers. लेटर ऑन स्टूडेंट्स क्या हुआ वहाँ पे भी, जब मोनार्क रूल हटा तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया, उन्होंने भी अपने यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर्स थी उनके ऊपर वर्क किया, उसको समझा और उसको अप्लाई किया, इसलिए वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस आ गए। अब क्या हुआ वहाँ पे, जो स्पीकर थे और जो लॉर्ड चीफ जस्टिस हुए उनके डिपार्टमेंट्स चेंज हो गए। जो लॉर्ड चांसलर डिपार्टमेंट था वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बन गया, और साथ ही साथ जो लॉर्ड चांसलर थे वो अब क्या सर्व करने लगे, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस वो सर्व करने लगे। और जो उनका पूरा मोनार्क सिस्टम था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गया। Separation of powers in the United States of America, the US Constitution has adopted presidential form of government. जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया, पहले उनका मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया। ऐसे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है। जैसे उनके पास भी 3 ऑर्गन्स थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो ये बहुत क्लियर चार्ट है, इस चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें क्या था कि द 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट आर द प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, the Supreme Court of America, and the subordinate court as the judicial organ, and the Congress as the legislative organ, with 2 houses, Senate, the upper house, and the House of Representative, the lower house. स्टूडेंट वहाँ पर भी सेम था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। जो वहाँ का जुडिशियल ब्रांच था उसके अंदर उनकी सुप्रीम कोर्ट आ गई, कोर्ट ऑफ अपील्स आ गई। जैसे हमारे यहाँ भी कई सारी कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट, ऐसे ही उनके यहाँ है कोर्ट्स, वो आ गए। अब एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया? प्रेसिडेंट आ गए, राइट। और लेजिस्लेटिव ब्रांच में जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट लेजिस्लेचर में अगर जाएँ तो हमारे यहाँ 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वी हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर, राइट। ऐसे ही जो प्रेसिडेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर लेजिस्लेचर में भी 2 हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। जो अपर हाउस है उसे हाउस ऑफ सीनेट कहते हैं, और जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। बेसिकली सीनेट एक ऐसी जगह होती है स्टूडेंट जहाँ बहुत सारे अथॉरिटेटिव लोग बैठ के विचार विमर्श करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन हाउस को कहते हैं हम सीनेट हाउस। तो हमारे यहाँ जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसी उनके यहाँ द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस है। जो अपर हाउस है उसे कहते हैं द हाउस ऑफ सीनेट, और जो लोअर हाउस है उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। स्टूडेंट्स, ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया का चार्ट। अभी तक हमारी काफ़ी सारी बात हुई सेपरेशन ऑफ पावर से रिगार्डिंग कि ब्रिटेन में कैसे था, देन फिर यूएस में कैसा था। तो अब थोड़ी बहुत इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में कैसा है। इंडिया में मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया में हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
तो उसके अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर कौन से हुए? राज्यसभा, जिसके अंदर कितनी सीट्स हैं? 250 सीट्स हैं। लोकसभा, जिसके अंदर कितनी सीट्स हुई? 545 सीट्स, यानी कि इतने मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उसमें। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी में कौन कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सो बेसिकली इन सबका रोल क्या है एक्चुअल में? ये दर्शाता है कि जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सबसे ऊपर है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो रिटन और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर में भी पढ़ा था स्टूडेंट, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने बहुत सारे अलग अलग देशों से उनके अच्छे अच्छे एलिमेंट्स अपने चूज़ करे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। मोर ओवर वो सबसे अच्छा और रिटन डॉक्यूमेंट बना, रूल बुक जिसे हम बोलते हैं। सेकेंडली, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट है। सोवर्निटी ऑफ इंडिया पे हम बिलीव करते हैं। जुडिशियल रिव्यू एंड जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। इतने सारे आर्टिकल्स मेंशन होते हैं स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। हर आर्टिकल में हर एक डिपार्टमेंट का रोल, रेगुलेशंस, लिमिटेशंस, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड एक केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये हर बार पूछा जाता है कि ये वाला जो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह है ये किस से लिंक्ड है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से लिंक्ड है। राइट टू इक्वलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। So, it is therefore for the Supreme Court of India to determine finally the essential feature constituting the framework of the Constitution. In other words, the Supreme Court has assumed to itself the constituent powers in exercise of judicial review. In conclusion, the Indian Constitution has not adopted the doctrine of separation of power in its strict sense. Nevertheless, the Constitution of India has sufficiently differentiated the essential functions of the government, and no organ shall assume to itself what essentially belongs to other.